नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि लगातार 2 दिन से गिरावट के साथ ही कारोबार की समाप्ति देखने को मिल रही है। 14 दिन का एक लंबा तेजी का दौर हमने देखा था, उसके बाद मार्केट्स में 2 दिन से लगातार गिरावट हो रही है। एक्सपायरी का दिन था, अमूमन हम देखते भी हैं कि एक्सपायरी के दिन उठापटक या फिर गिरावट देखने को मिलती भी है, और वैसे ही कुछ रुझान हमने कल मार्केट्स में देखा भी है। अब हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन पर हम आ गए हैं। कैसे रणनीति बनानी चाहिए, बाजार एक बड़े ट्रिगर की तलाश में है, उससे पहले आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए, इसमें हमारी मदद करने के लिए लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी हमारी मदद करेंगे। वो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल भी हो चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संदीप जी। गुड मॉर्निंग आपके सभी दर्शकों को। धन्यवाद बुलाने के लिए। सर, मार्केट में ये जो 2 दिन से गिरावट हो रही है उसे आप कैसे रीड करें? हालांकि एक्सपायरी के दिन अमूमन हम देखते हैं कि वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती भी है। शुरुआत भी पॉजिटिव नोट के साथ देखने को मिली थी, लेकिन जो अर्ली गेन्स है मार्केट के, वो मार्केट सस्टेन करने में नाकामयाब रहा। और दूसरे दिन हमने देखा निफ्टी में इनफैक्ट लाल निशान के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली, और निफ्टी करीब 50 अंक, सेंसेक्स 150 अंक, और बैंक निफ्टी अगर आप देखें इसके विपरीत 73 अंकों की मजबूती लेकर बंद होता हुआ नजर आया। 25,150 के स्तर के नीचे निफ्टी में हमने देखा कि क्लोजिंग देखने को मिली। कल हम 25,100 माफ़ कीजिए, परसों हम 25,200 के नीचे बंद हुए थे। अब हम 25,150 के भी नीचे फिसल गए हैं। 25,275-45 का जो आंकड़ा है ये हमने इंटरडे हाई के तौर पे छुआ था, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में आपको जो गिरावट है और भी ज़्यादा नजर आएगी, और ये आपको नजर आएगी 130 अंकों की, और 400 अंकों से ज़्यादा हायर लेवल से सेंसेक्स भी गिरकर बंद हुआ। तो जो गेंस बने थे स्टार्टिंग में, जो शुरुआत पॉजिटिव नोट पे हुई थी, उसको हम होल्ड नहीं कर पाए, और ऐसे कुछ रुझान हमने बैंक निफ्टी में भी देखा है। भले ही हरे निशान के साथ क्लोजिंग हुई, 72 अंकों के आसपास की मजबूती थी, लेकिन हायर लेवल से बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 125 अंकों के आसपास की कमजोरी के साथ या गिरावट के साथ ही हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। तो कैसे तैयार करें सर अपने आप को? आखिरी कारोबारी दिन है, वीकली एक्सपायरी भी निकल चुकी है, क्या बाजार गिरावट की ओर बढ़ रहा है सर? देखिए संदीप जी, बाजार थोड़ा सा ओवरबॉट था और उसकी वजह से निफ्टी में साइडवेज ट्रेंड डेवलप होता हुआ दिख रहा है। जुलाई के जो हाई थे वो 25,000 का था। अगस्त का जो हाई था 25,265 था। अब ये रेंज निफ्टी बना लेगा प्रोबेबली 1 से 1.5 हफ्ते के लिए। आईटी अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, तो आईटी की वजह से निफ्टी पे प्रेशर रहेगा। कुछ हद तक हल्के फार्मा शेयरों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है, बट ओवरऑल देखें तो अब जो नई लीडरशिप निकल के आएगी वो बैंक निफ्टी से आएगी। तो निफ्टी के लिए हमारा व्यू ये है कि 25,000 नीचे में, 25,265 ऊपर में, इस रेंज के अंदर मार्केट लगभग 1.5 से 2 हफ्ते ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कल जो एक्सपायरी थी वहां पे ये क्लियर संकेत मिले थे कि दोनों साइड में ऑप्शंस राइटर बहुत हावी थे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगली एक्सपायरी तक, जो अगली वीकली एक्सपायरी है, वहां तक ऑप्शन सेलर हावी रहेंगे, और प्रोबेबली उसके बाद भी 3-4 दिन तक और ऑप्शन सेलर हावी रहेंगे। तो यहाँ से 5 से 8 दिन में ये मान के चल रहा हूँ कि ये ऑप्शन सेलर का मार्केट है। निफ्टी पे रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा। बैंक थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आईटी और सेलेक्ट फार्मा काउंटर्स की वजह से डाउनवर्ड प्रेशर बना रहेगा निफ्टी में। तो एक रेंज बाउंड एक्शन रहेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी आप कह रहे हैं कि आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, और वो आउट परफॉर्मेंस हमने कल के सेशन में भी आता हुआ देखा है। और कुछ स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो उसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक रिपोर्ट का असर था यहाँ पे। बंधन बैंक, फेडरल बैंक, ये भी परसों की गिरावट से उभरता हुआ दिखा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मैंने देखा हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग हुई। तो बैंक निफ्टी में हम बढ़त के ऊपर फोकस करें जो मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई है, या फिर हाई लेवल से जो गिरावट हुई है उसके ऊपर? देखिए संदीप जी, बैंक निफ्टी में क्वार्टरली वीवैप था, जो क्वार्टर का वीवैप होता है, वो 45 डिग्री इंक्लाइन डाउनवर्ड था और 51,500 पे है। हमने 3-4 दिन उसके नीचे कंसोलिडेट किया, और पिछले 4 दिन से हम उसके ऊपर नीचे ट्रेड कर रहे हैं, सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये क्लियर है 8-9 दिन का एब्जॉर्प्शन है, ये कंप्लीट हो चुका है, और अब यहां से बैंक निफ्टी फ्रेश ब्रेकआउट लेके लीड लेने की तैयारी में है। तो 51,600 ब्रेकआउट लेवल है, 51,500 मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, जिसके ऊपर सस्टेन करने पे कंफर्ट आएगा, और 51,600 के ऊपर मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। तो बैंक निफ्टी में जैसे 51,600 निकलेगा, 53,000 से लेके ऑल टाइम हाई तक के टारगेट ओपन अप होते हुए दिखेंगे। इस पूरी रैली में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं ये आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, ये 4 बैंक में बहुत अच्छी तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है। लीडर इसमें आईसीआईसीआई बैंक रहेगा। सेकंड बेस्ट जो लीड ले सकता है वो इंडसइंड बैंक रहेगा। तो ये 2 टॉप पिक हैं। हम अपने क्लाइंट्स को ये दोनों स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं।
तो आईसीआईसीआई, एक्सिस, इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक, ये 4 स्टॉक्स हैं जो कि बैंक निफ्टी को ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं। 51,600 का लेवल आप ध्यान में रखिए। 51,500 के नीचे हम जाकर बंद हुए, दिन के दौरान जरूर पार हुआ था ये लेवल, लेकिन 51,600 ब्रेकआउट का लेवल है। जैसे ही ये लेवल पार होता है वो दिखेगा, फिर हो सकता है कि मार्केट में 53,000 और जो ऑल टाइम हाई लेवल्स हैं वहाँ तक भी हम जाते हुए देख सकते हैं। और प्राइवेट बैंक, जो 4 नाम मैंने बताए, वो सर बता रहे हैं कि हमें यह बाजार की तेज़ी में या बैंक निफ्टी की तेज़ी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ सकते हैं। सेक्टोरल रुझान की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में जैसा सर तेज़ी का जो रुझान है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा मीडिया, आईटी और हेल्थ केयर स्टॉक्स, इनमें भी मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। आप कह रहे थे कि आईटी अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कल के सेशन में तो हमने देखा मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। जो पिटे हैं, जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो है पीएसयू स्टॉक्स, उसमें गिरावट देखने को मिली। रियल्टी एक दिन की तेज़ी के बाद पिटता हुआ नजर आया। कैपिटल गुड्स, इंफ्रा और ऑटो इंडेक्स, इनमें भी गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी के अगर आप गेनर्स की बात करेंगे तो उसमें आपको ज्वेलरी स्टॉक्स में टाइटन चमकता हुआ फिर से नजर आया। एलटीआईएम, विप्रो, बीपीसीएल, इनमें गेंस के साथ कारोबार हुआ। और गिरावट में अगर आप देखेंगे तो सिप्ला, इसके साथ साथ आरआईएल, जिसके 1:1 बोनस को भी मंजूरी आ गई बोर्ड की ओर से, लेकिन फिर भी ये 1.5% के आसपास गिर के बंद हुआ। डॉक्टर रेड्डीज, कोल इंडिया, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि निफ्टी के लूजर्स में शामिल थे। तो सर, सेक्टोरल रुझान से समझ आ रहा है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में ये जो तेजी है वो शायद लंबी चल सकती है। शायद इसमें कुछ खपत का असर है, कुछ जो त्योहारी सीजन की शुरुआत हुई है उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में आप कहाँ खरीदारी करने की राय देंगे? देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो बहुत सिलेक्टिव काउंटर्स रहेंगे। मैं ज्यादातर कंज्यूमर के स्पेस में, मेरे को शुगर स्पेस में थोड़ी सी तेजी लग रही है। और कुछ हद तक अगर देखेंगे तो एफएमसीजी काउंटर्स में तेजी दिख रही है। कंज्यूमर गुड के में टाइटन इंडस्ट्री, आईटीसी, एशियन पेंट, ये तेजी से चले हैं। तो हम एशियन पेंट्स रिकमेंड कर रहे हैं और आईटीसी रिकमेंड कर रहे हैं। ये 2 स्टॉक्स हम अपने इस सेगमेंट से रिकमेंड कर रहे हैं। एशियन पेंट्स में 3500 रुपए तक की तेजी लग रही है और आईटीसी में देखें तो 540 545 रुपए तक की तेजी डेवलप हो सकती है। बाकी एज सच में कोई बहुत अच्छे कोई काउंटर्स नहीं दिख रहे हैं। हाँ, इंडेक्स वाइज जरूर 1000 से 1500 रुपए की अपसाइड दिख रही है, बट सेलेक्ट काउंटर्स पिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस सेगमेंट में। सिलेक्ट काउंटर्स में सर बटरफ्लाई, गांधीमती, जॉनसन हिटाची, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, अंबर एंटरप्राइजेस, वर्लपूल, ये कल के गेनर्स थे। इनमें से कोई पसंद हो आपको? देखिए, बटरफ्लाई गांधी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और डेली चार्ट पे देखेंगे तो 7 दिन की इनसाइड बात थी। आज के सेशन में भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दिया है। 8वां दिन इनसाइड निकल चुका है और वीकली चार्ट पे भी एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो इस स्टॉक में लग रहा है कि 1100 1150 तक की रैली डेवलप हो सकती है। ये एक स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि 1773 करोड़ का मार्केट कैप है और केवल 20% फ्री फ्लोट है। तो 350 करोड़ का फ्री फ्लोट है। 20 से 22% इस स्टॉक को बहुत आराम से रैली मिल सकती है। तो करंट मार्केट प्राइसेस को लॉन्ग कर सकते हैं। कल के सेशन का जो लो था 942 का, यही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 1150 का पहला टारगेट रहेगा। 1150 का पहला टारगेट है। बटरफ्लाई गांधीमती में यहाँ पे अच्छे गेंस बन सकते हैं। 942 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। इसके अलावा सर, पीएसयू स्टॉक्स, अगर आप डिफेंस और रेलवे को छोड़ भी दें, जिसकी बात मैं बाद में करता हूँ, लेकिन बाकी स्टॉक जिसमें ऑयल इंडिया हुआ, कोल इंडिया, कैपिटल गुड्स में थर्मैक्स हुआ, सीमेंस हुआ, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि दोनों इंडेक्स को नीचे की ओर खींचते हुए नजर आए कल के सेशन में। तो पीएसयू, डिफेंस और रेलवे को छोड़ दें अगर, उनमें अगर आप देखें, और उसके साथ साथ कैपिटल गुड्स में ये जो गिरावट हो रही है सर, उसमें क्या करने की राय देंगे आप? देखिए संदीप जी, इस अगर पीएसयू स्पेस में आप बात करेंगे तो पीएसयू स्पेस में मेरे को आरईसी और पीएफसी, ये 2 काउंटर बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन दोनों काउंटर में अच्छा ब्रेकआउट है। आज के सॉरी कल के सेशन में अच्छा ब्रेकआउट आया है। तो पीएफसी में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से करीब करीब 6%, 6.5% की रैली डेवलप हो सकती है। 590 595 तक का है। तो आरईसी में भी यहाँ से करीब करीब 5 से 6%, क्योंकि दोनों स्टॉक लगभग साथ में चलते हैं। तो 675 680 तक की अपसाइड दिख सकती है। तो पीएफसी, आरईसी, ये 2 काउंटर हैं जो पूरा प्रेशर झेले हैं और अब फ्रेश ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो यही 2 काउंटर होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में पीएसयू स्पेस से। इनमें बड़े ब्रेकआउट आते हुए दिख रहे हैं। और कैपिटल गुड्स में देखिए, कैपिटल गुड्स में थोड़ा सा मेरे को सीमेंट स्टॉक्स में तेजी लग रही है। सीमेंट स्टॉक्स में आप बाइंग करके चल सकते हैं। रैमको सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, ग्रासिम हो गया, इन 3 स्टॉक्स में थोड़ी सी तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है। ओके, तो सीमेंट में अल्ट्राटेक, रैमको सीमेंट और ग्रासिम, ये 3 नाम हैं जहां पे आप तेज़ी करके चल सकते हैं।
एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो बाजार में जैसे मैंने कहा शुरुआत पॉजिटिव नोट के साथ हुई थी, तेज़ी के साथ हुई थी, और एडवांस डिक्लाइन भी आप देखें क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप भी हर निशान के साथ बंद हुए तो उसका पॉजिटिव साइड पे इम्पैक्ट था। 1500 शेयर ऐसे थे एनएसई पे जो कि बढ़त के साथ बंद हुए। 1050 शेयरों के आसपास में हमने गिरावट भी आती हुई देखी, लेकिन ओवरऑल जो क्लोजिंग है, चाहे आप मिड कैप इंडेक्स की बात करें या स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, 250 से 300 350 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ ही हमने देखा यहाँ पे बढ़त के साथ ही क्लोजिंग बनती हुई दिखी है जहाँ तक मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस की बात है। कुछ स्टॉक्स आपके सामने रख रहा हूँ सर। एसईपीसी ये एक स्टॉक है जो कि ज़बरदस्त एक्शन में है। अशोका बिल्डकॉन हुआ, इसके अलावा गुजरात फ्लोरोकेम, अल्कली मेटल्स में तो इनफैक्ट शायद 20% के ऊपरी सर्किट पर ही जाके क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि बाजार में भले ही गिरावट हमने आती हुई देखी, लेकिन ये बाजार को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इन आउट परफॉर्मर्स पर आपकी राय सर? देखिए, गुजरात फ्लोरो के साथ आपको जाना चाहिए। स्टॉक में बेहतरीन ब्रेकआउट आया है, बड़ा बेस था जहां से कल के सेशन में ब्रेकआउट देके क्लोज किया है। 3500 के ऊपर स्टॉक ने क्लोज करके बड़ा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे दिया है, तो स्टॉक में अपसाइड एक रेजिस्टेंस आता हुआ दिखेगा जहां पे मल्टीपल टॉप्स हैं, वो है 3780 रुपए। बट इवेंचुअली ये स्टॉक 3990 4000 की रेंज तक जाता हुआ दिख रहा है। तो दो टारगेट्स पकड़िए, पहला रेजिस्टेंस जोन 3780 है, वहां पे 50% बुक कीजिए, उसके ऊपर 4000 रुपए तक स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। ओके, कोई स्टॉप लॉस देना चाहेंगे सर यहाँ पे? देखिए, यहाँ से फ्रेश बाइंग अगर करते हैं तो आप 100 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 3390 रुपए के नीचे क्लोज करता है तो स्टॉक से एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो हाई लाइकली है कि 4000 तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, तो 4000 की तैयारी कर रहा है गुजरात फ्लोरो का स्टॉक। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 3390 रुपए का, इसको राइट कीजिए। बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, कैसे रणनीति बनानी चाहिए इसके ऊपर अब फोकस करते हैं। कुछ सेक्टर स्टॉक्स के ऊपर खास तौर पे ध्यान देते हैं। मिड कैप फार्मा पे मैं सर शुरुआत करना चाहूँगा। मिड कैप फार्मा में हमने देखा है कि लगातार तेजी देखने को मिल रही है। हर दिन कोई ना कोई नया परफॉर्मर निकल के सामने आता है। कल का स्टार परफॉर्मर था नेक्टर लाइफ साइंसेज, जिसमें हमने कल बड़ा मूव बनते हुए दिखाया। दिन के दौरान क्लोजिंग काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ हुई। लॉरस लैब्स, एलेम्बिक फार्मा हुआ। इसके अलावा अगर आप देखें कैप्लिन पॉइंट, लिंकन फार्मा, पीपीएल यानी कि पिरामल फार्मा, ये भी एक स्टॉक था जो कि काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरे दिन लगातार गेंस बनते हुए दिख रहे हैं। कोई स्टॉक सर जो आपके रडार पे हो, जहां पे अभी भी लगता हो कि मिड कैप फार्मा में खरीदारी की जा सकती हो? देखिए संदीप जी, नेक्टर लाइफ की आपने बात की, यहाँ पे एक बेस ब्रेकआउट आया है एट द रेट 45, तो ये स्टॉक 52 रुपीज तक ऊपर में जा सकता है। दूसरा लिंकोलिन फार्मा भी अच्छा लग रहा है, कैप्ली पॉइंट भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जो स्टॉक्स हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं वो है पीपीएल फार्मा। पहला, पीपीएल फार्मा में यहाँ से 240 245 तक की अपसाइड दिख सकती है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है 197 पे, जिसका टारगेट 245 है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, हमारे क्लाइंट्स स्टॉक में लॉन्ग है 245 के टारगेट के साथ। मोरपेन लैब हमने बाई दिया है 94 रुपीज पे, 120 रुपए के टारगेट के साथ। मोरपेन लैब में अपनी करेक्शन कंप्लीट करके वापस से अपमूव दिखा रहा है, तो हमने कल अपने क्लाइंट्स को परसों के सेशन में हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था। 120 रुपए का टारगेट हमको लग रहा है। और तीसरा स्टॉक जो हमको समझ में आ रहा है वो है एलेम्बिक लिमिटेड का। यहाँ पे भी 162 रुपए के आसपास की कल की क्लोजिंग है। 174 175 तक की टारगेट है। और चौथा स्टॉक जो हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है इस पेज से, वो है लाइका लैब्स। क्योंकि आपको याद होगा जून फर्स्ट वीक में मैंने कहा था कि 4 महीने की टाइट क्लोजिंग से फार्मा में ब्रेकआउट आया है और मिड कैप फार्मा ज्यादा चलेंगे। तो वो पहली लेग ऑफ रैली खत्म होने के बाद 8-10 दिन से कंसोलिडेट किए हैं मिड कैप फार्मा के स्टॉक्स, और परसों और कल के सेशन में ब्रेकआउट आए हैं। यहाँ से 5 से 8 दिन फॉलो थ्रू मूव मिलेगा। तो प्रायोरिटी पे लाइका लैब्स होना चाहिए, मोरपेन लैब होना चाहिए। सेकेंड लिस्ट पे आता है पीपीएल फार्मा और एलेम्बिक लिमिटेड। आउट ऑफ द 4 आप मुझसे कहेंगे कि मैं सिर्फ 2 स्टॉक सेलेक्ट कर सकता हूं, तो लाइका लैब और मोरपेन लैब, ये 2 स्टॉक में सेलेक्ट करूंगा। लाइका लैब का सर एक बार टारगेट बता देंगे प्लीज? देखिए, लाइका लैब यहाँ से ऊपर में 194 तक जाता हुआ आराम से दिख रहा है। 194 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ओके, 194 तक के टारगेट्स के लिए लाइका लैब में आप अप्रोच करके चल सकते हैं। दूसरा नाम है मोरपिन लैब्स का, और 4 स्टॉक हैं पैकिंग ऑर्डर में। सबसे पहला नाम लाइका लैब्स का है, फिर मोरपिन लैब्स का है, तीसरा नाम है एलेम्बिक लिमिटेड, और उसके बाद पीपीएल फार्मा। यहाँ पे 240 245 तक के टारगेट्स के लिए सर बता रहे हैं कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स को बताया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, इसमें पोजीशन बना सकते हैं। 240 245 तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है।
अच्छा, मिड कैप फार्मा के साथ साथ सर अब हम देख रहे हैं कि एनबीएफसीज में भी लगातार जो तेज़ी का मूव है वो डेवलप होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें कल के परफॉर्मेंस में चोलामंडलम था, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस कल इसमें काफ़ी दिनों के बाद एक अप मूव बनता हुआ दिखा है। आवास फाइनेंसेस हुआ, होम फर्स्ट फाइनेंस हुआ, ये कुछ परफॉर्मर्स थे कल के मार्केट में। कोई और स्टॉक जो आपके रडार पे हो या फिर गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनियाँ? सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए सर, इस स्पेस में जो आज ही आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा सा बारिश तेज है तो यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा लो हो रहा है। कोई बात नहीं सर। देखिए, इसमें जो हमको समझ में आ रहा है वो स्टॉक है चोलामंडलम फाइनेंस। इस स्टॉक में बेहतरीन ब्रेकआउट आया है, स्टॉक में काफी अच्छी अपमूव ट्रिगर हो सकती है। ओपन इंटरेस्ट भी काफी अच्छा डेवलप हुआ है, तो यहाँ से 1750 रुपए तक की अपसाइड दिख रही है। 9 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है 1474 रुपए में, अपसाइड टारगेट बनता है 1750 रुपए का। तो चोलामंडलम फाइनेंस आपको बाय करके चलना चाहिए। ओके, तो चोलामंडलम फाइनेंस यहाँ पे 1750 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। एनबीएफसी में ये कल का स्टार परफॉर्मर भी आप कह सकते हैं। ऑटो एंसिलरी में भी हम देख रहे हैं, भले ही ऑटो इंडेक्स कल गिरा है लेकिन ऑटो एंसिलरीज में हम देख रहे हैं लगातार अप मूव देखने को मिल रहा है। और जैसे मिड कैप फार्मा की बात आप कर रहे थे, वैसे ही इस स्पेस में भी रोज़ कोई ना कोई नए नाम सामने आते हैं जहाँ पे गेंस काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। राणे ग्रुप कल पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आया, चाहे आप राणे ब्रेक्स की बात करें, राणे मद्रास की बात करें, राणे होल्डिंग्स की बात करें, इन तीनों स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे गेंस थे। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ये कई दिनों से चल रहा है, कल तो रिको ऑटो भी पार्टिसिपेट कर रहा था बाजार में। ये जो ऑटो एंसिलरी में तेज़ी बन रही है उसमें, तो ऑटो एंसिलरी में सर कोई नाम जो आपको पसंद हो या फिर इनमें से कोई नाम जो आपके रडार पर हो? देखिए संदीप जी, इस पेज से जो स्टॉक हम रिकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को वो है मुंजाल ऑटो। यहाँ पे 153 दिन का बेस ब्रेकआउट आया है, स्टॉक में अपसाइड ट्रिगर होती हुई दिख रही है। 116 रुपए पे बेस का ब्रेकआउट है, ऊपर में 154 का इमीडिएट टारगेट है। 129 रुपए चल रहा है, यहाँ पे भी फ्रेश बाइंग की जा सकती है। रिवाइज स्टॉप लॉस 122 रुपए का रहेगा और 154 रुपीज का टारगेट बनेगा। तो मुंजाल ऑटो में खरीदारी करें, 122 का स्टॉप लॉस, 154 रुपये का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। ब्रोकिंग शेयरों में हम देख रहे हैं कि सर लगातार काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। एक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है सर, मैं एक पहले भी हमारे साथ गेस्ट जुड़े थे उनसे भी बातचीत करी थी सर, जब माधवीपुरी बुद्ध जी जो सेबी चेयरपर्सन है उनके ऊपर जब भी कोई सवाल उठते हैं, नए इल्ज़ाम लगते हैं या फिर कोई भी बातचीत आती है, हम देखें कि जो ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं उनमें एक्शन बनता हुआ दिखता है। खासतौर पर अगर आप ईडलवाइज की बात करें, जेएम फाइनेंशियल की बात करें, और जब ये स्टॉक चलते हैं तो उसमें बीएससी भी साथ में पार्टिसिपेट करता हुआ दिखता है। कल भी काफ़ी अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिला था। तो पहले तो सर क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं जब सेबी चेयरपर्सन के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है या कोई नई बातचीत सामने आती है? कल जैसे हम देख रहे थे कि कुछ इनके अधिकारी हैं जो कि प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे थे और इनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, तो ये जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। इन एंटीसिपेशन की जो हार्ड फैसले उन्होंने लिए हैं, जो रिफॉर्म्स उन्होंने किए हैं, शायद वो रुकते हुए नजर आएंगे और खासतौर पर एफएनओ को लेकर जो बड़े मूव्स की तैयारी हो रही थी वो थमती हुई नजर आएगी। देखिए संदीप जी, हिंडनबर्ग का जब सेकेंड टाइम जो रिपोर्ट आई थी, तब से मैं कहते आ रहा हूं कि सेबी चेयरमैन को धीरे धीरे टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जितने वो स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आ रहे हैं, ये सस्टेन करना मार्केट को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा वॉल्यूम्स के लिहाज से। ठीक है, 3-4 महीने में एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो इनिशियल इम्पैक्ट है वो काफी नेगेटिव रहेगा। और जब आप देखिए सेबी चेयरमैन पे किसी तरह का भी ये इल्जाम या इस तरह की चीजें आएंगी, ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। हम पिछले 2 हफ्ते से अपने क्लाइंट्स को एसएमसी, एंजल वन, एडलवाइस, जियोजेट फाइनेंस, चॉइस इंटरनेशनल, दौलत एल्गो, ये सारे स्टॉक्स रिकमेंड करते आ रहे हैं। दौलत एल्गो कल भी हमने रिकमेंड किया था, आज परसों के सेशन में भी हमने रिकमेंड किया है। दौलत एल्गो में हमको लग रहा है कि यहाँ से 199 तक की अपसाइड मिल सकती है, तो दौलत एल्गो एक शेयर है जो आपके रडार में होना चाहिए। दूसरा एक स्टॉक चल सकता है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, यहाँ पे भी 7 से 8% की अपमूव मिलेगी। तीसरा स्टॉक है एमके, यहाँ पे 199 205 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। प्रेफरेंस के ऑर्डर में देखेंगे तो दौलत एल्गो हमारी टॉप पिक है, सेकंड बेस्ट काउंटर हमको एमके लगता है। तो एमके में 199 205 तक के टारगेट आ सकते हैं और दौलत में भी 199 रुपये तक की जो चाल है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। ब्रोकिंग हाउसेस के जो स्टॉक्स हैं वो इस चीज़ को कह सकते हैं कि एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं कि इनके ऊपर जो रेगुलेशंस हैं या फिर जो रिफॉर्म्स हैं या फिर जो कड़े फैसले हैं वो नहीं आते हुए दिखेंगे। वॉल्यूम्स इंपैक्ट नहीं होंगे इंडस्ट्री के, तो उससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री रिजॉइस करती हुई नजर आ रही है। और जब भी ऐसी खबरें आती हैं तो यहाँ पे
तेजी की ओर या फिर ऊपर की ओर जो मूव है वो इन स्टॉक्स में देखने को मिलता है। ऊपर की ओर जो मूव है वो सर ज्वेलरी स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है। इन एंटिसिपेशन की त्योहारी सीजन चल रहा है, यहाँ पे मांग बढ़ती हुई दिखेगी, दिवाली से पहले खरीदारी बढ़ती हुई दिखेगी और गोल्ड की जो कीमतें हैं उसमें भी धीरे धीरे उछाल आता हुआ दिख रहा है। इन एंटिसिपेशन की यूएस में रेट कट होता हुआ दिखेगा और डॉलर वीक होगा तो उसका इम्पैक्ट कमोडिटीज में पॉजिटिव साइड पर दिखेगा। टाइटन कल भी 3% तेज था। मोती सन्स जो कि हाल की लिस्टिंग है वहाँ पे भी तेजी थी। पीसी ज्वेलर यहाँ पे सर्किट लग गया 5% का। सेनको गोल्ड और इसके साथ साथ ज्वेलरी तो नहीं, हाँ एक और स्टॉक है डेक्कन गोल्ड माइंस का, ये भी कल पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ रहा था। आपके रडार पे कोई स्टॉक सर? देखिए संदीप जी, स्पेस से हमने जो रिकमेंड किया अपने क्लाइंट्स को, पिछले 3 सेशन से हम रिकमेंड करते आ रहे हैं राधिका ज्वेल टेक। और मुझे याद है कि आपके ही शो पे मैंने राधिका ज्वेल टेक लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। 76 रुपीज ऑड लेवल्स पे जब ये कपनान पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा था, वहां से अच्छी रैली लिया 117 तक, वापस फ्लैग एक्शन बना के लास्ट 2 सेशन में ब्रेकआउट आए हैं। आज के सेशन में फाइनली फॉलो थ्रू मूव मिलना चाहिए 117 के ऊपर। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, हमारे क्लाइंट्स इस में लॉन्ग हैं। ऊपर में हमको लग रहा है कि 150 154 तक के टारगेट मिल सकते हैं। कल्याण जी, टीवीजेड और पीसी ज्वेलर, ये तीनों आप बहुत थके हुए स्टॉक लग रहे हैं। एफ स्पेस से टाइटन आप ले सकते हैं, वहां पे 150 रुपए की अपसाइड दिख रही है। मिड कैप स्पेस में, स्मॉल कैप में राधिका ज्वेल टेक हमको काफी अच्छा लग रहा है। 154 155 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं आपको। अच्छा सर, थकावट वाले शेयरों में एक आपने कल्याण ज्वेलर्स बोला, एक टीबीजी, तीसरा नाम क्या लिया आपने? पीसी ज्वेलर्स। ठीक है, तो एक कल्याण ज्वेलर्स, एक टीबीजी और तीसरा नाम है पीसीजे, जिसे आप पीसी ज्वेलर के नाम से जानते हैं। इससे आप दूर रहिए, थोड़ी थकावट इनमें देखने को मिल रही है, लेकिन टाइटन में 150 रुपये के आसपास की अपसाइड है। और एक राधिका ज्वेल टेक है जो कि काफ़ी अच्छा आप मूव दिखा चुका है। यहाँ पे 150 154 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अब सर, पीएसयू डिफेंस और पीएसयू रेलवे स्टॉक्स, इनमें आप लगातार, मुझे याद है कि बजट के बाद से कह रहे हैं कि इन शेयरों से दूर रहना है, गिरावट आ सकती है। गिरावट आई भी, बड़े करेक्शन इन स्टॉक्स ने दिखाए भी, और उसके बाद बॉटम बना के इनमें एक रिकवरी भी देखने को मिली। वो रिकवरी भी हो गई, उसके बाद फिर से ऊपरी स्तरों से ये गिरना चालू हो गए हैं। अब क्या करना है सर इनमें, खासतौर पर पीएसयू डिफेंस और रेलवे शेयरों की अगर हम बात करें, क्योंकि मैसडॉक देखिए, जीआरएसई देखिए, बीईएल, बीएचईएल, ये कल के सेशन में फिर से हल्के होते हुए नजर आए। और रेलवे में आरवीएनएल, इनकॉन, आईआरएफसी, ये भी कल गिर के ही बंद हुए। देखिए संदीप जी, मेरी राय यही जो पहले थी वो अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि मेरे को यहाँ से भी अभी 15-20% की डाउनसाइड दिख रही है। और मैं परसों के सेशन में विपुल जी के साथ लाइव था, तब काफी दर्शक शिकायत भी कर रहे थे कि मैं इतना नेगेटिव क्यों हूँ। तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इन स्टॉक से। बाइंग क्लाइमेक्स एक टेक्निकल पैटर्न होता है, लगभग सब में वही बना हुआ है। उसके बाद 50% तक स्टॉक करेक्ट होते हैं ऊपरी स्तर से। अभी केवल 30-32% की डाउनसाइड आई है, तो यहाँ से भी 15-20% की और डाउनसाइड मुझे आती हुई दिख रही है। तो मैं कंटिन्यूस इन पे सेल की सलाह दे रहा हूँ। किसी भी तरह की रैली मिलती है 5-7-8% की, तो फ्रेश बाइंग करने की जगह आपको सेल ऑन रैलीज कंसिडर करना चाहिए। करेंट मार्केट प्राइस से भी 20% अगर स्टॉक डाउनसाइड आते हैं तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा। और मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूं एचईजी का, अगर उसका चार्ट खोल के देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों कहता हूं कि आपको इन स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए। एचईजी में सेल्स और ईपीएस दोनों ग्रो हो रहा है, पिछले 6 क्वार्टर से ग्रो हो रहा है, लेकिन 6 साल हो गया स्टॉक में कुछ भी नहीं हुआ बाइंग क्लाइमेक्स के बाद। तो प्रोबेबली 2-3 साल ये स्टॉक्स भी बॉटम बनाने के बाद कहीं नहीं जाएंगे। तो आपको अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करते हुए इन स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। ओवरऑल सर, पीएसयू, डिफेंस और रेलवे दोनों के लिए आप कह रहे हैं कि 15 से 20% की और डाउनसाइड बाकी है? जी सर, बिल्कुल। पीएसयू में डिफेंस और रेलवे दोनों को सेल करना चाहिए। 15 से 20% की डाउनसाइड दिख रही है। पीएसयू में अगर आपको लॉन्ग करना ही है तो एनर्जी स्पेस में देखिए, या आरईसी पीएफसी देख लीजिए, एनर्जी स्पेस में कोल इंडिया देख लीजिए, ओएनजीसी गेल बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा नहीं पूरा पीएसयू खराब है, लेकिन जो प्रीवियस लीडर्स थे उनमें से अब पैसा एग्जिट होके इनमें जा रहा है, तो आपको भी अपनी कैपिटल इन स्टॉक्स में डाइवर्ट करनी चाहिए। फेयर इनफ सर, जो पुराने लीडर्स थे वो थकते हुए नजर आ रहे हैं, अब नए लीडर्स आ रहे हैं सामने, उसमें आरईसी पीएफसी है और इसके साथ साथ कोल इंडिया, ओएनजीसी गेल। इन पर आप नजर रखें। अगर आपको पीएसयू में ट्रेड करना ही है, अगर आप इंपल्सिव ट्रेडर हैं, आपको पीएसयू में रहना ही है, तो इन स्टॉक्स पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये हो सकता है कि आपको पैसा कमा कर दें, बजाय इसके जो पुराने लीडर्स थे पीएसयू, डिफेंस और रेलवे जैसे काउंटर्स। आज के लिए सर कौन से स्टॉक्स होंगे जिनमें आप खरीदारी करने की सलाह देंगे, जिनमें आज इंटरडे में या फिर अगले हफ्ते पैसा बन सकता हो? देखिए संदीप जी, 1 से 3 दिन के लिए बाई कॉल दूंगा, ये इंट्राडे का नहीं रहेगा। कम से कम आपको 2 से 3 दिन होल्ड करना पड़ेगा। पहला स्टॉक है ग्रासिम का।
ग्रासिम में बेस ब्रेकआउट आया है फ्लैग पैटर्न का, तो इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए आपको 2735 रुपए पे। 2700 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 2800 रुपए का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। बेस ऑन बेस पैटर्न का ब्रेकआउट है, पहले बड़ा बेस बना था, उसके ऊपर 29 दिन का छोटा बेस बना है, तो 2835 रुपए के आसपास इस स्टॉक को बाई करना है। 2800 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 2900 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा। तो ये दो स्टॉक्स आप 3 से 5 दिन के लिए बाई करके चल सकते हैं। अच्छा, दोनों में ही 3 से 5 दिन का ही समय है सर? आज ये दोनों लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, तो 3 से 5 दिन लेंगे अपना टारगेट अचीव करने में। चलिए ठीक है। तो ग्रासिम में आप 2740 रुपये के आसपास यहाँ पे खरीदारी करनी, 2700 रुपये का स्टॉप लॉस है, 2800 रुपये का टारगेट होगा यहाँ पे। हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी एचयूएल में 2835 के आसपास खरीदे तो 2800 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। यहाँ पे 2900 यानी 2900 रुपये तक के टारगेट्स अगले 3 से 5 दिन में आते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, स्टॉक्स पर बातचीत करने के लिए, सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए और अपने पिक्स शेयर करने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर? देखिए संदीप जी, पहले तो क्षमा चाहूंगा आपके दर्शकों से। आज यहाँ 3 घंटे से बारिश है, लीज लाइन डाउन है, मोबाइल से काम चला रहा हूँ, तो खराब वीडियो क्वालिटी के लिए मेरी तरफ से आप भी क्षमा मांग लीजिएगा दर्शकों से कि खराब वीडियो क्वालिटी रही है। और जहां तक डिस्क्लेमर की बात है, जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो नहीं है, लेकिन क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर होगा। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ इस खराब मौसम में भी जुड़े हैं और अपने मोबाइल से आप नेटवर्क की सहायता लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों के बिहाफ पर भी आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि आज आप जुड़े, अपनी राय आपने हमारे साथ शेयर करी। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए उसमें हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। थैंक यू। तो एक बार आपको बता देते हैं कि इस खराब मौसम में भी हमारे साथ अंशुल जी इतनी मेहनत करके जुड़े हैं, तो जो स्टॉक्स वो आपको बता के गए हैं उनके ऊपर नज़र डाल लीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर और उसके साथ साथ ग्रासिम, दो हैवी वेट हैं जो कि 3 से 5 दिन के लिए आपको बताए गए हैं। 2800 रुपये का टारगेट ग्रासिम में है, 2740 के आसपास है, 2700 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और दूसरा नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर का यानी कि एचयूएल का, यहाँ पे 2900 का टारगेट है, 2800 रुपये का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलना है, 2835 के आसपास अगर आप यहाँ पे खरीदारी करके चलते हैं। तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में जुड़ना मत भूलिएगा। मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ते हैं और ग्लोबल मार्केट्स का पूरा अपडेट आपके सामने रखते हैं और उसके साथ साथ छोटे मझोले स्टॉक्स पर भी एक डेडिकेटेडली खास सेगमेंट आपके लिए लेके आते हैं। तो जुड़ना मत भूलिएगा सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में। क्या खरीदें क्या बेचें को अब यहीं पर समेटते हैं। उम्मीद करते हैं हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ अब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। नमस्कार।